हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज राखी है फ्रेंड्स, तो आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे राखी। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ आगरा में हूँ, वो लोग जम्मू में हैं, और लास्ट 8 इयर्स से मैंने उनको राखी नहीं बांधी है। पिछले 8 सालों से मैंने उनको राखी नहीं बांधी है, और मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। नॉर्मली भी भाई जो ऐसे, मतलब उनको तो कभी कोई भूल नहीं सकता है, बट आज का दिन ऐसा होता है ना जिसमें और भी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन वजहों से मैं उन्हें राखी नहीं बांध पा रही हूँ, मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन हर साल मैं राखी लेकर आती हूँ, और राखी उनकी मैं मंदिर में रखती हूँ। हर साल लाती हूँ। और जो शेरा वाली माता है ना, उनके नीचे जो शेर होते हैं, शेर के दोनों पैरों में मैं वो दोनों राखी बांध देती हूँ। 2 भाई हैं मेरे, और 2 राखी मैं हमेशा लाती हूँ, और शेर के पाँव में दोनों राखी बांधती हूँ। और हर साल मैं ऐसा करती हूँ, और मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैंने अगर वहां पे राखी बांधी है तो मेरे भाइयों को राखी मिल गई है। मतलब मैं अपने भाइयों को शेर की तरह ट्रीट करती हूँ। मेरे 2 भाई हैं, 2 शेर हैं, और दोनों को मेरी राखी पहुंच गई है। तो भले ही वो नाराज हैं, वो कुछ चीज़ों का है हमारे बीच में कुछ फासला जो नहीं दूर हो पा रहा है। क्या रीजंस है, कभी कभी मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ कि क्यों ये सब कुछ मेरे साथ। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ मेरे साथ हो, पर अगर हो रहा है तो मैं उसे रोक नहीं सकती हूँ। लेकिन आज का दिन मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। हम लोग भी कैसे होते हैं ना यार, मतलब खून के रिश्तों से बढ़ के समाज, दुनिया, ये सब हो जाता है। खून के रिश्ते कुछ भी नहीं होते हैं। मेरे 2 भाई मेरी जान है, मेरी जान से भी कहीं बढ़ के हैं वो मेरे लिए। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी वर्ड्स में कि मेरे दोनों भाई मेरे लिए क्या है। अगर कोई मेरे दोनों भाइयों को आंख उठा के भी देख लेता था ना, तो मुझे लगता था कि मैं इस इंसान को खत्म कर दूं। इसने मेरे भाइयों को आंख उठा के भी क्यों देखा है। लेकिन पता नहीं क्यों इतने सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, पता नहीं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ चीजों को ठीक कर पाऊं, पर पता नहीं क्यों कभी ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ चीजें हमारे बीच में कभी खत्म ही नहीं हो पा रही हैं, और कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना कि जो इतना ज्यादा दुख देती हैं मुझे। दुनिया, लोग, क्या देता है कोई किसी को यार। यहाँ 2 वक्त का पता नहीं है कि अभी हम बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर में क्या होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन लोग दुनिया के लिए उन रिश्तों को छोड़ देते हैं जो रिश्ते उनकी जान से भी बढ़ के होते हैं यार। मैं आप लोगों के साथ ये सब नहीं बात करना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों आज का दिन जब भी आता है ना, मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आज भले ही हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेरे भाई मेरी जान है आज भी, और वो हमेशा रहेंगे। पता नहीं क्यों उनके उनके माइंड में कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो नहीं निकाल पा रहे हैं। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं उनकी लाइफ में जाके उनको और ज्यादा दुख दूं या फिर उनको तकलीफ दूं। जिस चीज में वो जाना नहीं चाहते, वो उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए मैं उस चीज को ज्यादा घुसती नहीं हूँ उन चीजों में। मैं चाहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मेरा परिवार खुश है, मेरे भाई खुश है, सब अच्छे से है वहां पे। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है यार। बस वो आपस में खुश हैं, उनके रिलेशन आपस में अच्छे हैं, मेरे लिए इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है।
जानते हो, जब भी मैं देखती हूँ ना कि मेरे मायके में सब लोग बहुत खुश हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो मुझे ना कभी भी मतलब दुख नहीं होता है कि मैं वहां क्यों नहीं जा पा रही हूँ, या फिर मैं उनसे बात क्यों नहीं कर पाती हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग आपस में बहुत अच्छे से हैं। मम्मी पापा, भाई भाभियां, सब लोग आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। मेरे लिए इससे बढ़ के और क्या हो सकता है यार। एक बहन यही चाहती है, एक बेटी यही चाहती है कि उसका मायका हमेशा खुश रहे, मायके में कोई टेंशन ना आए। मैं कभी भी वहां किसी भी बात में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वहां सब ठीक रहे। बस मेरे इन्वॉल्व होने से वहां किसी को तकलीफ हो, किसी को प्रॉब्लम हो, ऐसा मैं कभी नहीं चाहती हूँ। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैं वहां नहीं जा पा रही हूँ, मैं कुछ चीजों को वहां सेलिब्रेट नहीं कर पा रही हूँ। हर त्योहार मैं अकेले बनाती हूँ। मैं क्या कहूँ, बट हाँ, मैं जब भी राखी लाती हूँ ना, मैं हर राखी पे राखी जरूर लाती हूँ, और उसे मैं पूरे जैसे रीति रिवाज होते हैं ना वैसे ही पूरा बनाती हूँ। और जब भी मैं शेरा वाली माता के शेर के पैरों में वो बांधती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मुझे ऐसे लगता है कि बस मेरे दो शेर मेरे भाई हैं, और मैंने दोनों शेरों को राखी बांध दी है, और मेरी राखी वहां पहुंच गई है। और मीठा भोग भी लगा दे, मतलब लड्डू वगैरह खिला देती हूँ। मैंने आज मिठाई भी बनाई है, मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं, आइसक्रीम बनाई है, ये सब कुछ बनाया है, और ये सब मैं उनको खिला दूंगी, और मुझे लगेगा कि मेरे भाइयों ने खा लिया है। बस सब खुश रहे, इतनी ख्वाहिश है मेरी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आइसक्रीम बनाई है। ये आइसक्रीम का डिब्बा है, लेकिन ये मैंने आइसक्रीम खुद बनाई है, 2 डिब्बे बनाए हैं। तो ये आइसक्रीम के डिब्बे मैंने जब मंगवाए थे तो मैंने इनको रख दिया था, ताकि मैं जब भी आइसक्रीम बनाऊं इन्हीं में ही बनाऊं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने बटर स्कॉच और पिस्ता मिक्स करके आपस में ये बनाया है। बटर स्कॉच फ्लेवर डाला है और पिस्ता वगैरह सब कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के ये बनाई है। और साथ में मैंने यहाँ पे बेसन के लड्डू बनाए हैं, बहुत सारे देसी घी के बेसन के लड्डू बनाई हूँ। और अभी मैं आज जब राखी बांधूंगी तो ये सब मैं उनको मतलब भगवान जी को ज़रूर खिलाती हूँ। और बाकी भी सभी राखी बनाते हैं आपस में। और बस यही उम्मीद से मैं हर साल इंजॉय करती हूँ कि मैं भी नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा हो, मैं भी नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा हो। शायद उनको कभी रियलाइज हो जाए कि बहनें बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं चाहे इस दुनिया में कहीं भी रहूं, बट वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं चाहे कहीं भी रहूं, कुछ भी करूं, कैसी भी ज़िंदगी जीऊं, लेकिन मेरे लिए मेरे 2 भाइयों से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। बस वो खुश हैं, इसी में मेरी खुशी है। मेरे दोनों भाई खुश हैं, आपस में सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लड़कियों को शादी करके तो वैसे भी दूसरे घर में जाना होता है, और यही सोच के खुश रहती हूँ कि मैं भी, मेरी शादी कहीं दूर हुई है और मैं आ नहीं सकती हूँ। कुछ रीजंस हैं जिन वजह से मैं नहीं आ सकती हूँ। ऐसे ही करके मैं अपने मन को समझा लेती हूँ, और इतना ज़्यादा मैं दुखी नहीं होती हूँ। बट हाँ, कुछ पल ऐसे होते हैं जब मैं दूसरों को देखती हूँ कि वो सब लोग आपस में अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा होता है कि यार शायद मैं भी ये सब करूं तो मुझे भी अच्छा लगे। बट इट्स ओके, अगर वहाँ सब ठीक है तो मेरे लिए, मैं तो राखी हर साल सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि राखी मेरे लिए सबसे बड़ के त्योहार है। मैं हर साल सेलिब्रेट करती हूँ, चाहे मैं अपने भाइयों के हाथ पे बांधूं, या फिर मैं माता रानी के शेर के हाथों पे बांधूं, दोनों मेरे लिए बराबर हैं, क्योंकि वो भी वहाँ पहुँच ही जाते हैं। और मिठाई वगैरह सब कुछ मैं प्रॉपर बनाती हूँ, और पूरा एकदम प्रॉपर जो राखी है वो सेलिब्रेट करती हूँ। तो बाकी चलिए, ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। और एक सुजेशन देती हूँ, अगर सबको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। क्या है ना कि समाज, सोसाइटी, लोग में भी ज़रूरी होते होंगे, पता नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मैंने कहीं किसी स्टेप पे उनको देखा नहीं है कि वो कहीं भी ज़रूरी होते हैं, मुझे नहीं लगता। बट हाँ, परिवार बहुत ज़रूरी होता है, परिवार का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए
आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि समाज के लिए, दुनिया के लिए, दिखावे के लिए अपने किसी को दुख मत दो, अपने किसी से दूर मत रहो, क्योंकि वक्त का पता नहीं होता है। दुनिया को खुश करने के लिए अपनों को मत रुलाओ, क्योंकि दुनिया कुछ नहीं देती है, कुछ भी नहीं। मैंने बहुत अच्छे से फील किया है कि दुनिया आपको क्या देती है, आपके तकलीफ में, आपके दुख में दुनिया आपको क्या देती है, ये मैंने बहुत अच्छे से फील किया है। और हर इंसान की जिंदगी में ना थोड़ी बहुत सी, मैं नहीं चाहती कि प्रॉब्लम आए, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि इंसान को ये दिखाती है कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। ये जरूर दिखाती है ये प्रॉब्लम्स आपको। और अगर प्रॉब्लम्स में अगर आपके साथ कोई नहीं है तो क्या करोगे उन सबका यार, उनके साथ कुछ नहीं है। और इस दुनिया में ना, ये दुनिया, समाज, सोसाइटी सिर्फ बातें करने के लिए है, आपको कुछ नहीं मिलेगा इनसे। बट हाँ, अगर आपके परिवार के लोग आपके साथ है ना, तो कभी भी जरूरत होगी वो आपके साथ खड़े रहेंगे। सो इन दुनिया के लोगों के लिए ना अपने रिश्तों को, खून के रिश्तों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। बाकी मैं तो ठीक हूँ, मतलब खुश हूँ, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट किया है, बहुत सारी चीज़ों में और अभी मेरी लाइफ जो है ना वो एकदम नॉर्मल ट्रैक पे है, ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ दिन, कुछ त्योहार ऐसे आ जाते हैं ना कि जो तकलीफ देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन दिनों को, उन त्योहारों को फुल्ली सेलिब्रेट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना, और मैं सेलिब्रेट करती हूँ। और बस भगवान उनको, मेरे दोनों भाइयों को, मेरे दोनों शेरों को हमेशा ताकतवर बना के रखें, और वो बहुत बहुत तरक्की करें जिंदगी में, और बहुत बहुत खुश रहें। बस यही मेरी दुआ है भगवान से कि बस इतना ही करो कि उनको हमेशा खुश रखो, उनको बहुत बड़ी बड़ी तरक्की दो, और उनका बहुत बड़ा बड़ा नाम हो। बस यही मैं चाहती हूँ, बहुत खुश रहें। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरे इन आंसुओं की वजह से प्लीज 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 कुछ मत कहना, क्योंकि पता है क्या है ना कि कभी कभी हम लोग इमोशनल हो जाते हैं और ये निकल जाते हैं। तो आज वही हुआ कि मेरे इमोशनल में ये सब निकल गए। नॉर्मली मैं रोती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, आंसू मैं बहुत कम निकालती हूँ। बट पता नहीं यार, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ पल ऐसे याद आ जाते हैं ना कि उनको निकालती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, तो मन हल्का होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये बातें शेयर की हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।